हेलो एवरीवन। आज हम 8th क्लास की उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 16 है प्रकाश में दिए गए कार्यपत्रक को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में ये बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम। यहाँ पर है ये कार्यपत्रक 1 और इसमें है कि रात के समय मानव अपना होमवर्क कर रहा था। अचानक बिजली चली गई, कमरे में अंधेरा हो गया। अब उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तब उसकी माँ ने कमरे में मोमबत्ती जलाई। तब उस कमरे में रखी वस्तुएं दोबारा दिखाई देने लगी। ऐसा प्रायः आपने भी अनुभव किया होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि दी गई निम्न वस्तुओं में से किस में अपना प्रकाश है और किस में नहीं? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ नीचे कुछ वस्तुएं दे रखी हैं और इसने कहा है कि इनमें से आप बताइए कि किस में प्रकाश है और किस में नहीं। यहाँ दिया है वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश है, वो आपको यहाँ पर लिखनी है, और वस्तुएं जिनका अपना प्रकाश नहीं है उसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये देखिए, ये चीज़ें लिख रखी है, ये वस्तुएं। यहाँ ट्यूबलाइट है, तो ट्यूबलाइट का अपना प्रकाश है। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगी ट्यूबलाइट, हम इसमें लिखेंगे इसका अपना प्रकाश है। पुस्तक का अपना प्रकाश नहीं होता है, यहाँ लिखेंगे। आगे है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक बल्ब। आगे यहाँ है गेंद, तो गेंद का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, यहाँ पर लिखेंगे। आगे है सूर्य का अपना प्रकाश है, यहाँ लिख देंगे। चंद्रमा का भी अपना प्रकाश इसमें यहाँ पर लिख देंगे। मेज को हम यहाँ लिखेंगे, इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है। और मोमबत्ती का भी अपना प्रकाश है, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको भी अपने बुक में इसी तरह से लिख देना है। अब आगे आता है यहाँ पर कार्यपत्रक 2 और इसमें है कि रात के समय बिजली चली गई तो मानवी ने मोमबत्ती जला ली। उसने मोमबत्ती की लौ को तथा उसके द्वारा प्रकाश को ध्यान से देखा। उसने लौ के सामने एक किताब रख दी और देखना चाहा कि प्रकाश मुड़ता है या नहीं। आप भी क्रियाकलाप करें और अपना उत्तर लिखें। तो आपको भी ये क्रियाकलाप करना है बच्चों। मानवी ने क्या किया था, मोमबत्ती को लौ को उसने प्रकाश को ध्यान से देखा और उसने लौ के सामने एक पुस्तक रख दी थी। तो इस तरह से आपको भी क्या करना है, एक मोमबत्ती ले लेनी है। ठीक है, एक मोमबत्ती लेनी है और इसकी ये लौ हो जाएगी और उसके आगे जो है आपको एक पुस्तक रख देनी है। ठीक है, इस तरह से आपको पुस्तक जो है वो रख देनी है। इसकी लौ आपको देखनी है कि इसका जो प्रकाश है वो मुड़ता है या नहीं मुड़ता है। ये क्रियाकलाप आप खुद करेंगे। आप एक मोमबत्ती लेंगे, इस तरह से आगे किताब रखेंगे और फिर उसके प्रकाश को देखेंगे कि मुड़ता है या नहीं मुड़ता है, और वो आपको यहाँ पर क्रियाकलाप करना है और अपना उत्तर यहाँ पर लिखना है। अब आगे यहाँ पर है कि पता लगाएं। आप एक पाइप लें या कागज़ से पाइप बनाकर मोमबत्ती की लौ को देखने का प्रयास करें। फिर पाइप को मोड़कर मोमबत्ती की लौ को देखने का प्रयास करें। तो ये भी काम आपको करना है बच्चों। जैसे यहाँ पर दिया गया ना, सीधा पाइप, ये एक मोमबत्ती ली गई है। ठीक है, यहाँ पर ये कागज़ की एक आप पाइप सी बना लेना। ये देखो आँख दिखाई गई है, इस आँख से, इस पाइप से आपको जो है ये लौ देखनी है। तो क्या है, ये सीधा पाइप है तो ये लौ हमें बिल्कुल सही दिखाई देगी। लेकिन अब दोबारा क्या करेंगे, उस पाइप को आप इस तरह से मोड़ लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें दर्शाया गया है, इस तरह से इस पाइप को आप मोड़ लेंगे। फिर इस लौ को देखने का ट्राई करेंगे तो आप क्या देखेंगे, वो आपको लिखना है यहाँ पर कि आपको अब सही ढंग से दिखाई दे रही है मोमबत्ती की लौ या नहीं दिखाई दे रही है।
अपने प्रेक्षणों को नीचे दिए गए कोष्ठक में लिखेंगे। यहाँ पर आपको लिखना है। आप क्या देख पाएंगे कि जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यानी जब हमने सीधी यहाँ पर देखा सीधी पाइप से तो हमें प्रकाश दिखाई दिया, लेकिन जब हमने उस पाइप को मोड़ा और मोड़ी हुई पाइप से जब हम लोग को देखने की ट्राई करेंगे तो हम बिल्कुल भी देख नहीं पाएंगे। यानी इसका मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। आगे इसने यहाँ पर आगे दिया है कि अपने प्रेक्षणों के आधार पर चित्र बनाएं। अब यहाँ पर आपको अपने प्रेक्षण के हिसाब से कोई चित्र भी बनाना है कि सीधी रेखा में गमन करता है तो किस तरह से। अब मान लो यहाँ पर जैसे मैंने 2 गत्ते ले लिए, ठीक है, और उसमें यहाँ पर दोनों गत्तों में मैंने कर दिया सुराख बीच में, और यहाँ पर रखती हूँ मैं एक मोमबत्ती। यहाँ पर एक मोमबत्ती ले ली है। अब इस मोमबत्ती को जो है यहाँ से इस सुराख में से, दोनों सुराखों में से जब देखने की कोशिश करेंगे तो ये मोमबत्ती की लो बिल्कुल सही ढंग से दिखाई देगी। लेकिन अगर हम इस गत्ते में से एक भी गत्ते को ऐसे ऊपर कर देते हैं ऐसे, और सीधी रेखा नहीं रहेगी, ये इनके सुराख दिखेंगे, ऊपर नीचे दिखेगा, यानी कि तो फिर हमें लो दिखाई नहीं देगी। तो ये भी एक उदाहरण हो सकता है कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करेगा। जब ये सीधे सुराख होंगे तभी हमें ये लो दिखाई देगा। अगर गत्ते को आगे पीछे ऊपर नीचे कर देते हैं तो फिर हमें ये लो इसकी दिखाई नहीं देगी। इसी तरह से यहाँ कार्यपत्रक तीसरा है कि आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि किसी चमकदार सतह से टकराने पर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आता है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा यह जांचने का प्रयास करें कि किस प्रकार की सतह से टकराकर प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आता है। तो मान लो कोई यहाँ पर वस्तु दिखाई गई है, ठीक है, ये वस्तु है कोई, और प्रकाश क्या है, यहाँ से प्रकाश चलता है, इस पर टकराता है तो पुनः इस तरह से प्रकाश जो है वो मुड़ जाता है। इसको जो है प्रकाश का, यहाँ पर इसे प्रकाश का जो है वो परावर्तन बोलते हैं। यानी इसमें जो परिवर्तन आता है ये प्रकाश का परावर्तन होता है। अब इसने कहा क्या है, इसने कहा कि इसके लिए आप एक स्टील की प्लेट ले लीजिए, चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच, गत्ते का टुकड़ा, कपड़ा, कांच, शीशा लीजिए। कमरे में अंधेरा करके एक एक करके इन सब वस्तुओं पर छोटी टॉर्च से प्रकाश डालिए। अपने प्रेक्षण निम्न सारणी में नोट करें, फिर देखें कि ये वस्तुओं में प्रकाश की दिशा में परिवर्तन आया है या नहीं आया है, हाँ या नहीं आपको लिखना है। तो इसके लिए मान लो हमने सबसे पहले यहाँ पर ये जो स्टील की प्लेट है ये ले ली, तो हम यहाँ लिखेंगे स्टील की प्लेट। यहाँ स्टील की प्लेट ले ली, तो इस पर जब हम टॉर्च से प्रकाश डालेंगे तो इसमें परिवर्तन होता है, तो हम इसमें हाँ लिखेंगे। दूसरा हमने प्लास्टिक की चम्मच ली, मान लो यहाँ लिखेंगे हम प्लास्टिक की चम्मच। प्लास्टिक की चम्मच में परिवर्तन जो है वो परिवर्तन नहीं होता है, हम यहाँ नहीं लिखेंगे। फिर तीसरे पर है गत्ते का टुकड़ा लिया, यहाँ देखिए। अब आगे हमने लिया गत्ते का टुकड़ा, तो गत्ते के टुकड़े में भी कोई प्रकाश नहीं होता परिवर्तन, तो हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नहीं होता है तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। अब है ये कपड़ा, कपड़ा लेंगे तो इसमें भी कोई प्रकाश में परिवर्तन नहीं आता है, इसमें भी हम नहीं लिखेंगे। अब आगे हमने यहाँ पर कांच लिया, कांच। तो अब जब हम कांच लेते हैं तो ये दो तरीके से होता, इसमें परिवर्तन होता भी है और नहीं भी होता है। अगर कांच के एक साइड अगर कोई पॉलिश वगैरह कर रखी है तो परिवर्तन होगा, वरना कांच में परिवर्तन नहीं होगा, हम नहीं लिखेंगे।
सीसा है, सीसा। सीसा जब लेते हैं तो इसमें परिवर्तन होगा, तो हम इसमें लिखेंगे हाँ। तो इस तरह से ये तालिका आपको पूरी करनी है। अब आगे इसमें है कि आप सारणी में और वस्तुएं जोड़कर भी परीक्षण करके देख सकते हैं। आप अपने घर में जो और भी सामान है और वस्तुएं हैं, इनका परीक्षण भी करेंगे और उसको भी जोड़ सकते हैं तालिका में, और भी जो हम वस्तुओं को लिख सकते हैं और उनका परिवर्तन होता है हाँ या नहीं में उनका जवाब दे सकते हैं। अब आगे तो ये पाठ 17 आ जाता है बच्चों, और ये पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम फिर मिलेंगे पाठ 17 के साथ। तब तक के लिए बाय।